नियम पे आएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्या होता है कि किसी बंद परिपथ के भीतर, ये क्या है, बंद परिपथ है, ध्यान दो, ये क्या है, एक बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का क्या होता है, रेखीय समाकल, रेखीय समाकल। ठीक है, वो क्या होगा, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यानी सीधे तौर पे अगर एक नंबर में आपसे स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे वेक्टर बी नॉट डीएल बराबर म्यू नॉट है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो केवल इतना ही आपको लिखना है। ओके, अब बात आती है इसके प्रूफ के बारे में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक तार लिया है, एक्स वाई क्या है, एक तार है, एक्स वाई क्या है, एक तार हमने लिया हुआ है। ठीक है, और जिसमें आई धारा को हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। इस तार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल आर है, स्मॉल आर त्रिज्या है। और इसकी परिधि पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हमको क्या करना है, जहाँ पे हमें जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना तल के, कागज के तल के लंबवत एक तार एक्स वाई है, कागज के तल के लंबवत एक तार क्या है, एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये कागज का तल है और इसके लंबवत जो है वो तार है एक्स वाई, जिसमें ऊपर की ओर मतलब जो है वो धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो देखो नीचे से ऊपर की ओर कोई धारा जो है वो आई प्रवाहित हो रही है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, ये जो है वो स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या है, वृत्तीय पथ है, जिसके केंद्र ओ पर, तो वो जो है वो जिसका केंद्र ओ है, वो वृत्तीय पथ के बिंदु पी पर, जिसके केंद्र केंद्र ओ पर है और वृत्तीय पथ के तो इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी निकालना है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का परिमाण इस पी बिंदु पे क्या होगा, v बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र पथ के अदिश रेखीय समाकल, देखो भैया ये जो है आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ये भी, और ये जो डीएल है ये भी इसी के अदिश है, तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए b डॉट dl बराबर b dl cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि a डॉट b वेक्टर b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा होता है ना, ये तो पढ़ाई था 11 में। तो ये हो जाएगा, और आपको ये भी पता है कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, इस तरीके से b dl हो जाएगा। b का मान यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है, रखेंगे यहाँ पे। अब ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ डीएल बचेगा। डीएल जो होगा एक पूरी की पूरी परिधि के लिए, पूरी की पूरी परिधि के लिए इसका मान क्या होगा, परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर होगा। जब यहाँ रख दोगे तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, b डॉट dl बराबर नॉट